सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय दोस्तों, कनक्स किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको आलू के कुरकुरे स्नैक्स की रेसिपी बताने जा रही हूँ जिसका नाम है आलू सूजी फिंगर्स। आलू सूजी फिंगर्स बनाना घर में बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं और इसे आप कभी भी बच्चों के स्नैकिंग या फिर टी के साथ बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं झटपट से आलू सूजी फिंगर्स। आलू सूजी फिंगर्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी गरम कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 150 ml पानी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे 100 ग्राम सूजी यूज़ करूँगी। तो इसमें हम डालेंगे अपनी बारीक सूजी। तो यहाँ पे मैं 100 ग्राम सूजी यूज़ कर रही हूँ। पानी में जैसे ही थोड़ा उबाल आने शुरू हो जाएगा तो इस समय हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे। इसे जल्दी जल्दी थोड़ा मिक्स करेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए ताकि सूजी सारा पानी अच्छे से सोख ले। तो थोड़ी देर आप हिलाते रहेंगे इसे। तो आप देख सकते हैं कि सारा पानी सूजी ने सोख लिया है और ये अच्छा गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है। इसी तरह से इसे ऐसे ही और पकाते रहिए 2 से 3 मिनट तक के लिए ताकि सूजी का कच्चापन निकल जाए। बस इसे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है वरना आपकी सूजी बहुत ज़्यादा सूख जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं कि सूजी का गाढ़ा मिक्सचर तैयार हो गया है और इसका कच्चापन भी निकल गया है और इसने पैन के साइड्स को भी छोड़ दिया है। तो इस समय गैस का फ्लेम ऑफ कर लेंगे और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे ठंडा होने के लिए। इसे इतना ही ठंडा कीजिए जितना आप इसे हैंडल कर सकें। फिर सूजी के मिक्सचर में मैं डालूंगी बॉइल्ड और ग्रेटेड आलू। नेक्स्ट मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट और फिर मैं इसमें डालूंगी नमक। नेक्स्ट इसमें जाएगा रेड चिली फ्लेक्स। आप चाहें तो रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं स्पाइसीनेस के लिए। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज और थोड़ा सा कैप्सिकम। अब मैं थोड़ा सा फ्रेश धनिया भी डाल रही हूँ। फ्रेश धनिया डालने के बाद इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अनियन कैप्सिकम के साथ। अनियन कैप्सिकम डालने से इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और बहुत ही अच्छा क्रंचीनेस भी आता है। तो अगर आप चाहें तो इसे डालिए या फिर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका आटे जैसा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए ये ऐसा दिखता है। इस स्टेज पर आप इसे फ्रिज में रख दीजिए और फिर जब आपको बनाना है आप उसे तब भी तल सकते हैं। अब हाथों में थोड़ा सा तेल लगाएंगे और इसका छोटा छोटा मिक्सचर अपने हाथों में लेकर इसके लंबे लंबे कबाब्स या फिर फिंगर तैयार कर लेंगे। ये देखिए मैं ऐसे फिंगर्स बना रही हूँ अपने हाथों से। तो इसमें अपने हाथों से थोड़ा सा पोर्शन लेके इसके फिंगर्स बनाएंगे। मैं आज फिंगर्स बना रही हूँ, पर अगर आपको चाहिए तो आप इसके बॉल्स या फिर कटलेट्स भी बना सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो। इसी तरह से सारे फिंगर्स तैयार कर लीजिए। तो अभी ये सारा बैच रेडी है, आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तेल भी गरम कर दिया है तलने के लिए। इसे मैंने मीडियम हाई फ्लेम पर रखा है। अब इन फिंगर्स को धीरे धीरे तेल में डालते जाएंगे एक के बाद एक बैचेस में। बहुत ज़्यादा भी हमें नहीं डालना है वरना ये आपस में चिपक जाएंगे। इसे 3 से 4 मिनट तक के मीडियम हाई फ्लेम पर पकने देंगे ताकि अच्छे से फ्राई हो जाए सारी तरफ से और गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी भी हो जाए। तो इसे ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चलाते रहिए। अब आप ये देख सकते हैं कि अच्छे से क्रिस्पी होकर गोल्डन ब्राउन भी हो गए हैं और ये बहुत सुंदर दिख रहे हैं। तो इन्हें किसी टिश्यू पेपर में निकाल लेंगे। इसी तरह से सारे फिंगर्स फ्राई कर दीजिए और टिश्यू पेपर में निकाल लीजिए। ये देखिए बहुत ही क्रंची और टेस्टी बने हैं और ये बहुत ही कुरकुरे हैं बाहर से। तो अब ये रेडी है प्लेटिंग के लिए। इसे मैं प्लेट अप कर देती हूँ और इसके बाद आप इसे गर्मा गर्म या फिर वार्म सॉस के साथ, मेयोनीज़ के साथ या फिर चटनी के साथ परोस सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी आलू सूजी फिंगर्स की? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी कुकिंग!